और चैनल फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 14 दिसंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, नई ऊंचाइयों पे देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में दोस्तों कल के दिन जो यूएस फेड ने आंख के सीधा सीधी बोल दिया कि फर्दर रेट हाइक की संभावना अब ना के बराबर है। अब 2024 में फाइनली रेट कट शुरू होगा और ये दोस्तों इतना सरप्राइजिंग है बाजार के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो जी हाँ दोस्तों, एक जो बिगेस्ट रेड फ्लैग था जो कि यूएस बाजार बीच में आरा दे रहा था बाई फेड, उनकी कमेंट्री से गाइस बहुत लोग काफ़ी खुश हो चुके हैं। और जिसके वजह से ग्लोबली अगर आप देखें, एसएनपी को देखें, डो जोन्स को देखें, निफ्टी को देखें, सेंसेस को देखें, सब में तेज़ी भरा माहौल देखने को मिल रहा है। प्रश्न इधर पे ये है कि कब तक बाजार तेज भाग सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम ऐसा क्षण आता है जहाँ पे ग्लोबल मैक्रोस और डोमेस्टिक बाजार इतना मजबूत होता है और दोनों गैस भारत के पक्ष में है। तो चलिए गैस, जो न्यूज़ है उसको एकदम आसान वे में आपको समझाने की कोशिश करना ज़रूरी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस देखते ही देखते निफ्टी 21,000 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जो हमारा टारगेट दोस्तों 21,000 का था, निफ्टी अभी उससे और भी अच्छा ट्रेड कर रहा है। और इसी बीच में गैस आज फिर से निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया। पोर्टफोलियो की बात की जाए वो भी लाइफ टाइम हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने ये बात ना आपको बहुत बार सिखाई है कि बाजार को टाइमिंग करना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक होती है। बहुत लोग जो फेड के भरोसे में बैठे थे कि वो बाजार को गिराने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ ऐसी कमेंट्री कर दे जिससे बाजार बहुत ही यूटर्न मार के नीचे गिर जाए। लेकिन दोस्तों इस बार बाजार सही हो गया। पॉल साहब की बात की जाए वो तो सही हमेशा से थे, लेकिन दोस्तों जो एक एंटिसिपेशन था कि शायद वो रेट कट को लेके कोई बड़ी कमेंट्री ना दे दें, उस पे गैस उन्होंने ताला लगा दिया है। बात दोस्तों बाजार की आज से 6 महीना पहले मंदी का साइन हमें देखने को मिल रहा था। निफ्टी ऑल दो जून 22 में 15,000 के आसपास था, बीच में गैस निफ्टी 17 पे भी गया। और जिन्होंने गैस टाइम नहीं किया, एसआईपी कंटिन्यू किया, पेन सहा, भले ही गैस बाजार ऊपर से आपको एक साल में 16% के आसपास पैसे बना के दे रहा है, लेकिन दोस्तों उस लेवल से अगर आप देखें तो निफ्टी 24% के आसपास बॉटम से रिकवर हो चुकी है। सक्स की बात की जाए वो भी गैस इतिहास में फर्स्ट टाइम 70,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और जी हाँ दोस्तों, भारतीय बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स को सलाम, बिकॉज जिस हिसाब से भारतीय बाजार में रिटेल का पैसा आने लगा है एसआईपी के माध्यम से, पब्लिक की बात की जाए उन्होंने गैस भारतीय बाजार को बहुत ही मैच्योर बनाया है। और साथ ही साथ दोस्तों एफआईएस तो अब फोमो में आएंगे जब उनको साफ साफ पता चल गया है कि ब्याज दर आने वाले कुछ महीनों में और भी कट हो सकता है। हाँ दोस्तों, इसी के संग अगर आप देखें तो चारों तरफ हरियाली का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या इसको लेके मैंने नहीं बताया था, बहुत बार बताया था कि क्रूड लंबे समय तक इतना महंगा नहीं चलेगा, इन्फ्लेशन लंबे समय तक इतना महंगा नहीं होगा और रेट कट का साइकिल जल्द ही शुरू होगा। ऑफ कोर्स इंडिया के बाज़ार की बात की जाए, भारत को लेके वो तो मैं अक्सर बोलता था, लेकिन दोस्तों अब ना दो यूएस के बाज़ार में भी वही हिंट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें गैस मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए और भी तेज़ी भरा माहौल इंडिकेट हो सकता है। बिकॉज जितना गैस कम ब्याज दर होगा उतना ही पैसा गैस लिक्विडिटी स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा आते हैं। हाँ दोस्तों, रेट कट से कौन कौन इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा? निफ्टी आईटी, जिसको गैस मैंने 26,000 पे एकदम बोला था, टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं। ऑल दो 2021 से गैस मैं कॉशियस था निफ्टी आईटी पे, लेकिन यस 2023 के स्टार्टिंग साल से आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी आईटी को लेकर मैं काफ़ी बुलिश रहा हूँ। और उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं। तो रेट कट गैस शुरू होता है ना, नेस्टेक की बात की जाए, टेक वाले स्टॉक की बात की जाए, निफ्टी आईटी की बात की जाए, फिनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए, निफ्टी रियलिटी की बात की जाए, सब में हमें एक बहुत ही चार चांद दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने क्या बताया कि फेड ना बीच में बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहा था। उनको बस एक ही चीज़ समझ में आ रहा था कि कैसे भी करके इन्फ्लेशन को 2% के लगभग लाना है। बट दोस्तों इस बार जो हुआ ना, बिकॉज मैंने बताया था कि 2024 में इलेक्शन ईयर है, वो भारत में भी है, यूएस में भी है। अब देखना बनता है कि इलेक्शन ईयर में क्या बाइडेन या फिर कोई भी उनकी सरकार ये रिस्क लेगा कि आने वाले कल में रेट हाइक ऐसे कंटिन्यू रहे या फिर फर्दर रेट कट की कोई भी नामो निशान ना हो। बिकॉज जब तक ऐसे रेट कट नहीं होगा तब तक कंज्यूमर बिहेवियर ऑफकोर्स सेंटिमेंटल अपसाइड नहीं दिखाएगा। भले ही जीडीपी के आंकड़े भारत में या फिर यूएस में उम्मीद से अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर ना अभी भी सेंटिमेंटल डिकेट के लो पे हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, फेड ने ऑफिशियली अनचेंज कर दिया रेट हाइक साइकिल को। ऑफ कोर्स ये इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली बता दिया क्या फर्दर रेट हाइक तो होगा नहीं। और गैस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 मेजर रेट कट हमें नेक्स्ट ईयर पे देखने को मिले। और मेरा ऐसा मानना है कि मोर देन 3 ये गैस कार्ड्स पे हो सकता है। अगर बहुत से एक्सपर्ट्स को फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से पता है
ये तो ऐसा बोल रहे हैं कि 3 रेट कट ही हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ना अब शायद इनको रेट कट और भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट सस्ता होगा तो बहुत सारी कंपनीज एक्सपेंशन करेगी, मार्केट में लिक्विडिटी भर भर के आएगी। बॉन्ड डील गाइस बहुत ही महंगे होने से बहुत सारे एफ भारतीय बाजार में नहीं आ रहे थे। एफडी का रास्ता बहुत लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब दोस्तों यू टर्न पूरे बाजार में हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, और नेक्स्ट फेज़ में ना ये सेंट्रल बैंक की सीधी चेतावनी है कि फर्दर अगर इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस होगा तो रेट कट से चुकेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जो एंटिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा था कि इस साल के एंड तक कुछ और ड्रामा होगा, लेकिन दोस्तों 2024 तक इनको ऐसा लगता है कि सेंट्रल बैंक लोअर बोरिंग है और 4.6% के आसपास ले आ सकता है। तो ऑफकोर्स कैश इन्होंने इस चीज़ को देख के ना फेड पे कम्प्लीटली भरोसा किया। फेड ने तो कैसे सीधा यू टर्न मार लिया, और ये दोस्तों बहुत ही टफ हो जाता है कि यूएस में इन्फ्लेशन 2% के लगभग लेके आओ और इकोनॉमी को और बर्बाद करते चले जाओ। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली जेरोम पावेल ने एक स्पाइन जो उनका होता है, सेंस होता है, उनको शो किया, और ऑफकोर्स कैसे बाजार ने इस बात को ना बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया है। तो एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। आपको अच्छे से पता है कि यूएस का जो बॉन्ड डील है 10 ईयर्स का, ये बीच में गैस 5% के आसपास था, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बिकॉज अगर बॉन्ड डील में गैस इतना अट्रैक्टिव रेट मिलेगा तो कौन एफआईएस पैसा लेके आएगा। लेकिन दोस्तों एक आध महीना में ही कहानी चेंज होते हुए देखने को मिल रही है, जो बिलो 4% हो चुका है। मतलब आने वाले कल में गैस हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि फर्दर अगर और डीप आता है तो ये यूएस का 10 ईयर्स का बॉन्ड डील 3.5 के आसपास भी पहुंच सकता है। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मैंने क्या बताया कि जिस दिन एफआईएस को ये समझ में आ जाएगा कि फेड सिग्नल देना शुरू कर दिया है, तब तो गैस एफआईएस के पैसे आएंगे। और जिन्होंने कैसे इस चीज़ को फॉलो किया ना कि डोमेस्टिक बाज़ार कहाँ पे निवेश कर रहा है, एफआईएस भले ही आज भाग जाएं, उनकी एंट्री बहुत ही पेनफुल होगी। और जो एफआईएस को देख के सिर्फ बेचें और इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बाज़ार में गिरावट होगी, एफआईएस कुछ बड़ा सोच रहे हैं, वो तो गैस महंगे को और महंगा करके ही पैसा कमाएंगे। लेकिन पीछे से ना जो पब्लिक है, म्यूचुअल फंड, उन्होंने गैस पूरा का पूरा रैली विटनेस किया। और जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के महीने में इसीलिए स्टार्टिंग से ही एफआईएस का इन्फ्लोज भारत में बहुत ही पॉजिटिव आ रहा था। तो बहुत तो मुझसे पूछ सकते हैं कि चलिए सर, जो फेड का रेट हाइक का साइकिल था उस पर चैप्टर द क्लोज हो चुका है, द एंड हो चुका है, अब क्या क्या मैक्रोस और जो डोमेस्टिक है सपोर्टिव है। तो जी हाँ दोस्तों, इस सरकार की बात की जाए ये 2024 में आएगी, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, पोल के रिजल्ट बोल रहे हैं। और साथ ही साथ भारत की जीडीपी की बात की जाए, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया के बैंक्स काफ़ी हद तक सेंसिबली अपने बैलेंस शीट को रखें। और साथ ही साथ दोस्तों जीएसटी कलेक्शन की बात की जाए, इनकम टैक्स कलेक्शन की बात की जाए, और वेरियस स्कीम इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही हद तक सपोर्ट कर रहे हैं कि वो सपोर्ट दें, मैन्युफैक्चरिंग को, डिफेंस को, रेलवेज़ को। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये आंकड़े जो एफआईएस अभी तक नेट सेलर बने हुए हैं, अगर आप देखें तो उन्होंने भले ही थोड़ी मोड़ी बाइंग करी है, बट 2023 में गैस अभी भी नेट सेलर है। अगर उनके पैसे भारत में आते हैं, आप बस सोच के देखें कि कितनी रैली और हो सकती है। लेकिन यस, रैली से गैस उत्तेजित नहीं, तेज़ी से उत्तेजित नहीं और मंदी से डिप्रेस नहीं। मैं ये बात बार बार बोलता हूँ। और अपना गैस टेम्परामेंट और ऑफकोर्स अपनी जो सेंसिबिलिटी है ना, उसको सही विजडम पे यूज़ करे, और जहाँ पे मौका मिल रहा है उसी मौके के हिसाब से काम करे, और डिसिप्लिन को गैस बिल्कुल भी ना भूले। बहुत बड़ा गैस जो मेजर थ्रेट हमें देखने को मिलता है ब्रेंट क्रूड। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय बाजार को और भी ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है अगर ये आंकड़े 70 के नीचे पहुंचे। बीच में तो कैसे 120 के आसपास, 130 के आसपास गया था, और बहुत लोगों ने भविष्यवाणी करी थी कि 200 के आसपास जाएगा। मैंने कैसे उस समय बताया था, अगर ये $200 के आसपास पर बैरल जाता है ना, इंडिया छोड़िए बाद में परेशान होगा, लेकिन यूरोपियन कंट्री और यूएस में ताला लग जाएगा। और एग्जैक्टली कैसे उस लेवल से हमें ब्रेंट क्रूड में 60% के आसपास, 70% के आसपास मेगा फॉल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात की जाए 75 के आसपास है। अगर दोस्तों क्रूड और भी सस्ता होता है, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बड़ा जो गैप है ना, हम लोग उसको विटनेस कर सकते हैं। और इसीलिए कैसे रामदेव अग्रवाल सर ने भी आज इन भारतीय बाजार को गोल्डी लॉक बोल के सम्मानित किया, और ये भी बताया कि वन ऑफ द जो फाइनेस्ट रैली है वो भारतीय बाजार में आने वाले डिकेड में हो सकती है। ये बात दोस्तों कोई भी हद से हमारा डोमेस्टिक बाजार में लिक्विडिटी एकदम क्राइसिस नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड के एसआईपी आंकड़े को देखें तब देख के चौंक जाएंगे। 2023 में दोस्तों ये आंकड़े 1,66,000 करोड़ के आसपास है। एफआईएस ने तो कैसे अभी तक मात्र इस साल में 28,000 करोड़ के आसपास कैश मार्केट में सेलिंग करी है ना, चलिए मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों डोमेस्टिक इन्फ्लोज की बात की जाए, जो एसआईपी के थ्रू पैसे आ रहे हैं और नंबर्स ऑफ डीमैट्स अकाउंट बढ़ने से लोग सीधा इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब गैस लिक्विडिटी और बढ़ रही है। और बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा कि आने वाले 4-5 साल में नंबर्स ऑफ डीमैट अकाउंट 25-30 करोड़ पहुंच जाए। तो ओवरऑल गैस देखा गया तो अब तो ना
ग्लोबल सपोर्ट भी बाजार को मिलता हुआ देखने को मिल रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि अब तो लिक्विडिटी भी हाई है और इंटरेस्ट रेट कम होने से मिड कैप स्मॉल कैप को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अब देखते हैं कि कब तक करेक्शन आएगा, बट दोस्तों इस बार ना बाय ऑन डिप्स की फॉर्मूला की बात की जाए वही है मुझे का इस बाज़ार में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंडीशन दिखाई पड़ रहा है लार्ज कैप में। यस, मिड कैप स्मॉल कैप एक्सपेंसिव तो हो गए हैं, बट Q3 के नंबर्स ना ये क्लियर कर देगा कि कौन सी कंपनी अपने स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करेगी और कौन सी कंपनी में गिरावट होगी। लेकिन यस, उससे पहले गाइस आप सबको बड़ी बधाई, बिकॉज पूरा बाजार आज लाइफ हाई पे है और यूएस ने भी गाइस फाइनली जो चीज़ था हरी झंडी उसको दे दिया है। आपको न्यूज़ कैसी लगी और ऑफ कोर्स अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में बताएं। और ख़राब बाजार में भी आपने बाजार को नहीं छोड़ा, एडिशनल पैसे पम्प किए, आप सबको एक बड़ा कॉन्ग्रेचुलेसन और सैल्यूट। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।